इस टाइप की जब भी कोई मूवीज बनती है ना, यानी कि आर्मी को लेके, नेवी को लेके, तो ये लोग हीरो बन जाते हैं, फ्रंट फुट पे आते हैं, प्रॉपर रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जय माता दी भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन अब ये मुद्दा हुआ तो एक नहीं आया। अब थोड़ा सा भी दिमाग अगर होगा लोगों में तो मैं तो ये बोलूंगी बाइकआउट करो, मत देखो। मैं तो फैन नहीं हूँ आमिर खान का, तो मैं ऐसा देखूंगा भी नहीं, पर तारे जमीन पर अच्छी थी, वो मुझे पता है। तो भांड बॉलीवुड के जो कुछ स्टार बैठे हुए हैं, जो कुछ खान इंडस्ट्री के बैठे हुए हैं, उनको सबसे पहले तो यहाँ से लात मार के भगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनसे अच्छे तो भाई पाकिस्तान के सुपरस्टार है फवाद खान, जो सनम तेरी कसम में वो क्या बोलते हैं लड़की काम की थी, वो ट्वीट कर रही है कि हाँ भाई भारत ने हमारे साथ गलत किया। हमसे ज्यादा बेटर, हमारे बॉलीवुड एक्ट्रेस से ज्यादा बेटर दूसरे देश के लोग निकले, क्योंकि जो उनके साथ थे उन सब ने कुछ ना कुछ बयान दिया, इनफैक्ट वो सबके सब हमारे अगेंस्ट थे। सिर्फ सलमान और शाहरुख के इर्द गिर्द बॉलीवुड नहीं है, बॉलीवुड बहुत बड़ा है, उनके सहारे नहीं चलता है बॉलीवुड। और किंग खान क्यों मना रहे हो? कौन है वो किंग? किंग किधर से किंग दिखता है? किंग वहां पे बैठा है हमारी दिल्ली की गद्दी पे, जो पाकिस्तान को आए दिन चमाट पे चमाट मार रहा है, बार बार बता रहा है कि देख बेटा बाप मैं हूँ, बेटा तू है, और जब मेरा मर्जी करेगा तब तुझे मारूंगा, और जहां सोचूंगा वहां मारूंगा और घुस के मारूंगा। तो वो किंग है, ये भांड वांड मेरे लिए कोई किंग विंग नहीं है। जैसे शाहरुख खान को जो है दुबई के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और किंग खान के नाम से वो जाने जाते हैं। हाल ही में लोग उन्हें पाकिस्तान का एजेंट बना रहे हैं, आपकी क्या राय है? कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। जब हमारे भी यहाँ से देश से लोग अजीत डोभाल जैसे कि हो गए हैं, वहाँ पे रह के आए हैं, एज अ स्पाई रह के आए हैं ना, वो है ना, इतने साल रह के आगे कोई पकड़ भी नहीं पाया, तो यू नेवर नो, हमारे बीच में भी कोई स्पाई हो, यू नेवर नो। सितारे जमीन पर देखने जाने वाले हैं? ना ना ना, ये क्या बोलेंगे, सितारे जमीन पर आ रही है 20 तारीख को। नहीं हम तो नहीं देखेंगे, मतलब हम फिल्मों के इतने शौकीन हैं भी नहीं, बट वैसे भी इस सीन के बाद तो हम वैसे भी थोड़ा बॉलीवुड से कमी, थोड़ा दूरी थोड़ा मेंटेन करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, लगातार पाकिस्तानी आर्मी को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद अब सीधा मुद्दा जो है वो लोग बॉलीवुड को ट्रोल कर रहे हैं। हमारे साथ एक शख्सियत भी मौजूद है। मैम नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जया कौशिक। जया जी, मूवीज देखती है? बिल्कुल सारी। फेवरेट एक्टर कौन है आपका? सलमान खान। फेवरेट एक्टर सलमान खान है। हाँ, लेकिन बात करें इस वक्त सलमान खान को लेकर बोल रहे हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं गद्दार हैं बॉलीवुड के, आप क्या कहना चाहेंगे? गद्दार तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं अगर आप देखोगे सारों के सारे डिप्लोमेटिक निकले, ठीक है। जब तक पहलगांव पे हमला हुआ तो सब लोग आए बोलने के लिए, सबने अपना कुछ ना कुछ बयान दिया, लेकिन उसके बाद सीज फायर हुई तो एक सलमान खान ही था और कोई नहीं था बोलने वाला। उसके बाद जब हम लोगों ने अटैक किया तो उसके ऊपर एक भी बॉलीवुड स्टार नहीं आया, ताकि उनकी जो इमेज है, उनकी जो छवि है वो इम्पैक्ट ना हो जाए, जो उनके पाकिस्तानी या फिर दूसरे देश के पैन इंडिया जितने भी फॉलोअर्स हैं वो इम्पैक्ट ना हो जाए। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमसे ज़्यादा बेटर, हमारे बॉलीवुड एक्ट्रेस से ज़्यादा बेटर दूसरे देश के लोग निकले, क्योंकि जो उनके साथ थे उन सब ने कुछ ना कुछ बयान दिया, इनफैक्ट वो सबके सब हमारे अगेंस्ट थे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि आगे जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी आगे उनके पास सिस्टम आएगा, मूवीज़ आएंगी या सीरियल्स आएंगे, वो लोग नहीं करने वाले इंडिया के साथ, उन्होंने साफ बयान दिया। तो मैं तो उनको ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी कि दे आर मच बेटर देन आवर स्टार्स। मैम क्या नाम है आपका? जया। जया जी, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा आपका फेवरेट जो एक्टर है वो सलमान है, क्या अभी भी सलमान है? नहीं, ऐसे रोल मॉडल हमको बनाने ही चाहिए। मुझे लगता है हमें थोड़ा सा ना चेंज लेके आना चाहिए अपने देश के अंदर। ये जो हम इनको हीरो मानते हैं ना, ये हीरो नहीं है। जो हमारे बॉर्डर्स पे फाइट कर रहे हैं, हमारे लिए फाइट कर रहे हैं, जिनकी वजह से मतलब आप ये समझो कि हम अपने घर के अंदर थे ना, जब मैं अपनी खिड़की से बाहर झाँक रही थी ना, सब कुछ नॉर्मल था। और वो नॉर्मल क्यों था वो मैं बोलूँगी, हमारे सोल्जर की वजह से नॉर्मल था, हमारी आर्मी की वजह से नॉर्मल था, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि कुछ हो रहा है, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो असली हीरो जो है ना वो आर्मी, नेवी, ये लोग हैं। अच्छा मैम, अभी हाल ही में आमिर खान की एक न्यू फिल्म आ रही है सितारे जमीन पर, और देखने जाएंगे क्या आप? वैसे अब इस टाइप की जब भी कोई मूवीज बनती है ना, यानी कि आर्मी को लेके, नेवी को लेके, तो ये लोग हीरो बन जाते हैं, फ्रंट फुट पे आते हैं, प्रॉपर रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जय माता दी भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन अब ये मुद्दा हुआ तो एक नहीं आया, मतलब विक्की कौशल तक नहीं आया, जो कि सबसे ज्यादा रोल करता है ना। तो अब थोड़ा सा भी दिमाग अगर होगा लोगों में तो मैं तो ये बोलूँगी बाइकआउट करो, मत देखो। पूरा बॉलीवुड ही बाइकआउट? मत, बिल्कुल कोई मत देखो, बिल्कुल मत देखो, क्योंकि वो लोग लायक ही नहीं है। अगर आपको सपोर्ट करना है ना तो हमारे इंडियन आर्मी होगी, ये असली हीरो है। हमारी जो देश के जो यूथ है ना वो स्टूपिड है, इडियट है, पागल है, उनके लिए ये हीरो है। ये हीरो नहीं होने चाहिए, हीरो वो होने चाहिए जो ऑलरेडी हमारे लिए फाइट कर रहे हैं, जो हमको एक्चुअली में बचा रहे हैं। जैसे शाहरुख खान को जो है दुबई के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, वो किंग खान के नाम से वो जाने जाते हैं। हाल ही में लोग उन्हें पाकिस्तान का एजेंट बना रहे हैं, आपकी क्या राय है? कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। जब हमारे भी यहाँ से देश से लोग अजीत डोभाल जैसे कि हो गए हैं, वहाँ पे रह के आए हैं, एज अ स्पाई रह के आए हैं ना, वो है ना, इतने साल रह के आगे कोई पकड़ भी नहीं पाया, तो यू नेवर नो, हमारे बीच में भी कोई स्पाई हो, यू नेवर नो।
कुछ नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं जो है गद्दारी हो सकती है, आप ये मानती है कुछ भी हो सकता है। क्या लगता है आमिर खान की जो आप सितारे जमीन पर देखने जा रहे हैं आप? आई एम नॉट गोइंग टू वॉच एनी ऑफ द मूवी ऑफ बॉलीवुड नाउ, अ कंप्लीट बायकॉट फ्रॉम बॉलीवुड का पूरा जो है बहिष्कार। यस बिल्कुल। पर जिस तरीके से मैं बात करूं, आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट, एक से एक बड़ी पिक्चर देने वाले, चाहे वो दंगल जैसी मूवी हो, 3 इडियट जैसी मूवी हो, इन बारे में फिर मैं तो कह रही हूँ बैठ के वेट करो कि जब नॉर्मल टीवी पे आएगी ना तब देख लो, तुम्हें अपना एंटरटेनमेंट चाहिए तो, बट जाके थिएटर में उनके ऊपर पैसे खर्च मत करो। भैया मैम ने बोला कि पूरा बॉलीवुड जो भी बोला बॉलीवुड का पूरी तरीके से बहिष्कार जो है इस वक्त बिल्कुल मेरे हिसाब से भी करना ही चाहिए। अगर आप हिंदुस्तान को वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, मुश्किल समय में उनका आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, बॉलीवुड वाले हैं, आप ये देखो उनकी आवाज़ कितनी बड़ी है, उनको सुनने के लिए उनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, लोग उनकी फिल्में देखते हैं। अगर इतने सारे लोग उनको सुनने वाले हैं तो अगर वो कोई भी मैसेज दें तो पता है कि मास तक पहुँचेगा। तो अगर वो सही मैसेज दें तो उसका इम्पैक्ट अच्छा होगा। अगर वो कुछ अपनी चुप्पी में उनकी जो है एक मैसेज जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ, अपनी डिप्लोमेसी दिखा रहे हैं, जो कि सही नहीं है, जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगा। सितारे जमीन पर आ रही है आमिर खान की, क्या क्या कहना चाहेंगे इस पर? सितारे जमीन पर मैं तो फ़ैन नहीं हूँ आमिर खान का, तो मैं ऐसा देखूंगा भी नहीं, पर तारे ज़मीन पर अच्छी थी, वो मुझे पता है। तो सितारे जमीन पर देखने जाने वाले हैं क्या? ना ना ना, ये क्या बोलेंगे, सितारे जमीन पर आ रही है 20 तारीख को नहीं हम तो नहीं देखेंगे, मतलब हम फिल्मों के इतने शौकीन हैं भी नहीं, बट वैसे भी इस सीन के बाद तो हम वैसे भी थोड़ा बॉलीवुड से कमी, थोड़ा दूरी थोड़ा मेंटेन करना चाहते हैं। बाकी कोई अच्छी मूवी होगी बहुत तो हम एक बार देख भी लेंगे, बट ये वाली हम नहीं देख रहे हैं। ये वाली नहीं देखने जाएंगे। नहीं कि बॉलीवुड आगे चल पाएगा, भैया लगता है कि चल पाएगा? चलेगा चलेगा बॉलीवुड? चलेगा, कौन चला सकता है अभी भी? लोग चलाएंगे और कौन चलाएगा। जैसे अभी लोग सलमान और शाहरुख को अभी हाल ही में जो ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, तो इस बात पर क्या बोलना चाहिए? सिर्फ सलमान और शाहरुख के इर्द गिर्द बॉलीवुड नहीं है, बॉलीवुड बहुत बड़ा है, उनके सहारे नहीं चलता है बॉलीवुड। और बहुत सारे नए डायरेक्टर्स, एक्टर्स, राइटर्स आ रहे हैं जो नई नई कहानियाँ लेके आ रहे हैं, और लोगों को ज़रूरत है अपना विवेक समझने की और उस कंटेंट को समझने की हम बनाना क्या चाहते हैं। तो ये जो पहलगाम पे जो अभी हमला हुआ है, इस पर ही जो है नाराज़गी लोगों की ज़्यादा दिख रही है कि ये हमारे रोल मॉडल हैं और ये कहीं ना कहीं अपना योगदान कम दे रहे हैं। क्या आप बोलना चाहेंगे? उनका जो योगदान है बहुत तरीक़ों से वो अपने सब टेक्स्ट पे दे देते हैं, अपना योगदान दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये योगदान दिया है। और योगदान दिखाने के बहुत तरीके होते हैं, उस तरीक़ों पे वो लोग काम करते हैं और हमारे समाज के लिए काम करते आ रहे हैं। हाल ही में जो एक मूवी आ रही है सितारे ज़मीन पर आमिर खान की, क्या बोलेंगे इस मूवी के रिव्यू पर आप? आमिर खान हर बार इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आते हैं, इस बार भी हम देखेंगे कैसे कंटेंट लेके आते हैं और देखते हैं उसके बाद हम क्या आलोचना कर सकते हैं, क्या सराहना कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, सबकी अपनी राय हो सकती है। भैया आपकी क्या राय है इस बॉलीवुड मुद्दे पर? बॉलीवुड मुद्दे पे भैया क्या बोलूँ, ये जितने भी हैं ना, ये बॉलीवुड नहीं, सबसे पहले तो आप बॉलीवुड नहीं ने भांडवुड बोलना चालू कर दीजिए। बॉलीवुड नहीं भांडवुड जो है बोलना है। भाई बिल्कुल बिल्कुल ना, आप ये देखो ना कि पाकिस्तान और भारत के युद्ध के लिए कितना ट्वीट किया इन लोगों ने, रफा के लिए, गांजा के लिए, इनके लिए तो इनका ट्वीट फटाफट आ गया, लेकिन भारत पाकिस्तान के युद्ध के लिए कितना ट्वीट किया इन लोगों ने? एक भी ट्वीट नहीं किया। इससे इनकी वो चीज़ हमें पता चलती है। सबसे बड़ी चीज़, यहाँ के जो भांड बॉलीवुड के जो कुछ स्टार बैठे हुए हैं, जो कुछ खान इंडस्ट्री के बैठे हुए हैं, उनको सबसे पहले तो यहाँ से लात मार के भगाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इनसे अच्छे तो भाई पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं। फवाद खान जो सनम तेरी कसम में वो क्या बोलते हैं लड़की काम की थी, वो ट्वीट कर रही है कि हाँ भाई भारत ने हमारे साथ गलत किया और उसके ऊपर जो भी है हो रहा है, ठीक है? तो वहाँ के लोग, पाकिस्तान के जो एक्टर वो अपनी जो देश के प्रति वफादार हैं। वही चीज़ है ना, हमारे देश के एक्टर हमारे प्रति गद्दार हैं, हमारे देश के प्रति। उनको ट्वीट करना इंपॉर्टेंट नहीं समझते। भैया आप बताइए, तो बॉलीवुड जो भांड और गद्दार जो शब्द है वो युवा के अंदर है आज? पहली बात तो जो बॉलीवुड में काम करते हैं वो सब लोग भांड हैं ही हैं, अच्छा क्योंकि ये काम ही भांडगिरी का है। अच्छा। मनोरंजन काम करने का ही भांड लोग करते थे, अब पैसा आ गया तो वो लोग स्टार हुए हैं। लेकिन भाई ने बहुत सही बोला कि वो भांड हैं। और दूसरी बात, पाकिस्तान के खिलाफ जो करना चाहिए था वो हमारी इंडियन आर्मी ने कर दिया है, तो ट्वीट से मुझे लगता नहीं कोई गोली लग जाएगी। आपकी नाराजगी सेलिब्रिटीज से नहीं है अभी? मुझे किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, जिसको जो काम करना चाहिए वो लोग अपना काम कर रहे हैं। उनका काम मनोरंजन का है, वो लोग मनोरंजन करते हैं, और सरकार का काम जो है उसने वो किया। पर सवाल ये उठता है कि जब वो गाजा, फिलिस्तीन जैसी स्टोरीज वो लोग लगाते हैं, तो जिस देश में रह रहे हैं उसके लिए लगाने में उनको क्या शर्म है?
क्योंकि उन्हें पता है ना कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो समझदार है, उसको पता है वो क्या करना चाहिए। गाज़ा फिलिस्तीन हो सकता है कि बेवकूफ़ उनके लिए लगा दिया हो, लेकिन उन्हें विश्वास है कि हमारी सरकार है जो काम कर देगी। जब तक भैया इस देश की जनता नहीं समझेगी ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। भाई आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हो आए दिन। यही शाहरुख खान था ना, उसी साल केरला में भी बाढ़ आई थी और उसी साल पाकिस्तान में बाढ़ आई थी। तो पाकिस्तान में ये 100 करोड़ रुपए फंड करता है, लेकिन केरला में नहीं करता। तो इसका भाईचारा कहाँ से जुड़ा हुआ है ना, आप ये चीज़ समझिए। भारत से इनका कुछ लेना देना नहीं है। ये साले भारत में सारे पैसे कमा के और दूसरी कंट्रीज के ये एनआरआई बने बैठे हैं, ठीक है, अपने टैक्स को बचाने के लिए। जहाँ से ये कमा रहे हैं उनके तो ये हित नहीं है। आप उनसे किस चीज़ की लॉयल्टी की उम्मीद रखते हो? लगता नहीं कि जो शाहरुख वगैरह की ये जो हरकतें हैं, चाहे बाढ़ पे हो, ये गलत हरकतें हैं, ये देश के साथ खिलाफ वाली हरकतें हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि देश के खिलाफ है। उनका अपना, उनकी चॉइस है, उनका व्यक्तिगत मत है, वो किस तरफ जाना चाहते हैं। जो 65, 71 और जो ताज होटल जैसे बड़े बड़े अंजाम देता हो, ये कैसी चॉइस हो सकती है आपके हिसाब से? वो उनका व्यक्तिगत मत है, मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता, वो उनकी सोच है। गलत नहीं है बट आपके हिसाब से? मैं गलत सही का मुझे पता नहीं है। बात है बिल्कुल जी भाई। भाई बिल्कुल गलत है ना, जूता मार के बाहर निकालना चाहिए यार। जो हमारे देश के प्रति सच्चा नहीं है, जो साला अपने क्या बोलते हैं, सो कॉल्ड कम्युनिटी को पकड़ के चल रहा है, ठीक है, गाजा के लिए ट्वीट कर दे रहा है। जो इस देश से बाहर है वो गाजा, जो कि कश्मीर के मुद्दे पे कभी नहीं बोलता, जब भी बैठा जाता है, जबकि भारत ने उससे किस तरीके से मदद नहीं की। वहाँ के लोग जब मर रहे थे दवाइयाँ पहुँचाई, हर वो ज़रूरतें पहुँचाई, ठीक है, जिसके लिए जो कि गाजा को ज़रूरत थी। मोदी जी ने सारी चीज़ किया, लेकिन जब कश्मीर के मुद्दे पे बोलने की बात आई तो वही गाजा, वही फिलिस्तीन साइड हो गया, ठीक है। उसके लिए ये लोग ट्वीट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ये भारत पाकिस्तान का मुद्दा इनके लिए ट्वीट नहीं है, ये उनका मत हो गया है। भाई साहब की पता नहीं कहाँ मानसिकता है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। सही बात है। तो क्या लगता है जो सितारे ज़मीन पर आने वाली है और किंग खान जो खुद को कहला रहे हैं इस वक्त, शाहरुख खान, दो जो है इस वक्त लगातार प्रमोशन में काफ़ी लगे हुए हैं। एक तो शाहरुख खान जो कि किंग खान है, एक आमिर खान उनकी नई फिल्म आ रही है। भाई आप लोग किंग खान क्यों बना रहे हो यार? उन्हें किंग खान क्यों बना रहे हो? कौन है वो किंग? किंग किधर से किंग दिखता है? किंग वहां पे बैठा है हमारी दिल्ली की गद्दी पे, जो पाकिस्तान को आए दिन चमाट पे चमाट मार रहा है। बार बार बता रहा है कि देख बेटा, बाप मैं हूँ, बेटा तू है, और जब मेरा मर्जी करेगा तब तुझे मारूंगा, और जहां सोचूंगा वहां मारूंगा, और घुस के मारूंगा। तो वो किंग है। ये भांड वांड मेरे लिए कोई किंग विंग नहीं है। तो आमिर खान की पिक्चर देखने का तो ख्याल ही शायद। भाई मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। जैसे देखो, ये एक चीज़ देखो, वो अलग चीज़ है, सेलिब्रिटी का है। सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। वो बात अलग है कि टेलर रिलीज होते ही रिपोर्ट मारना शुरू कर देता हूँ। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के चलते जिस तरीके से बॉलीवुड को लगातार बॉयकॉट किया जा रहा है, वही कनॉट प्लेस में भी मौजूद युवाओं ने बताया कि किस तरीके से ये बॉलीवुड केवल एक भांड बन के रह गया है। तो आगे भी इस तरीके से बने रहेंगे हम आपके साथ TNN पर।